तो वहीं जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। बिहार विधानसभा चुनाव को रद्द करने के लिए नए सिरे से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। एससी ने प्रशांत किशोर से तीखे सवाल किए हैं, देखिए। जनता की अदालत से हारने वाली प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जनसुराज पार्टी की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव को रद्द कर नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि आपको कितने वोट मिले। जब लोग आपको नकार देते हैं तो आप राहत पाने के लिए न्यायिक मंच का सहारा लेते हैं। तब तो किसी को सीधे चुनाव योजना को ही चुनौती देना चाहिए था। सीजीआई ने कहा कि हम मुफ्त योजनाओं के मुद्दे पर विचार करेंगे, लेकिन हमें इसकी सत्यता भी देखनी होगी। चुनाव याचिका में एक चुनाव को मुद्दा बनाया जाता है। आप एक ही याचिका पर पूरा चुनाव रद्द करने की बात कर रहे हैं, जिसके बाद याचिका को याचिकाकर्ता ने वापस ले लिया। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जनसुराज की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें पूरे विधानसभा चुनाव यानी कि बिहार में 2025 में जो हुआ था उसे रद्द करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता की दलील थी कि जब आचार संहिता लागू था उस दौरान महिलाओं को 10-10 हजार रुपए उनके खाते में ट्रांसफर किए गए। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील सीयू सिंह ने कहा कि बहुत गंभीर मुद्दा है, अदालत को इस मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब राज्य में आचार संहिता लागू थी उस दौरान महिलाओं को 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। इस पर सीजीआई ने कहा कि महिलाओं की सहायता के लिए जारी राशि का हिस्सा है। याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने याचिका दायर करने पर कई सवाल खड़ा किए। उन्होंने कहा कि एक चुनाव को चुनौती दी जा सकती है, लेकिन इस याचिका में पूरे विधानसभा चुनाव को रद्द करने की मांग की गई है। कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में नोटिस जारी नहीं करेंगे। याचिकाकर्ता चाहे तो हाई कोर्ट जा सकता है, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका को वापस ले लिया। दायर याचिका में कहा गया था कि चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू थी, तब राज्य सरकार ने कथित तौर पर महिला मतदाताओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए। दायर याचिका में यह भी कहा गया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के नाम पर 25 से 35 लाख महिला मतदाताओं को यह राशि ट्रांसफर की गई। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत नए लाभार्थियों को जोड़ना और उन्हें आदर्श आचार संहिता के दौरान भुगतान करना गलत था। अब देखना होगा प्रशांत किशोर कब तक हाई कोर्ट का रुख करते हैं और हाई कोर्ट उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद क्या आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ गोपाल कृष्ण।